ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड शिवजी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिवजी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जानकर देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या ये ही शिवजी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिवजी को मैना को दिखाया। उस समय शिवजी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिवजी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रों, पुत्रियों, नारद, सप्त ऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे ये कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिवजी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो ये देखा था वो तो उनकी लीला मात्र है। इसीलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वो बोली, मैं शिवजी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो, हमारे घर पर सभी देवता एवं ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगा। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वो बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। ओम नमः शिवाय दोस्त।